हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 2 फन विथ नंबर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है फन विथ नंबर्स। लेट्स रिवाइज। पहले हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, कौन सा है? 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। ठीक है, तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर एक जो है ना मैप दिया हुआ है, माइंड मैप। इसमें नंबर्स के बारे में ही समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्कशीट बनाएंगे। वर्कशीट 7 है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर दिया हुआ है और आपके बुक में भी कुछ इस तरह से पिक्चर दिया होगा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि राधिका, गौरी, विक्की, इंद्रा एंड सुनील वेयर कलेक्टिंग इमली टैमरिंड सीड्स। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? इमली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंद्रा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। अब देखिए यहाँ पर सभी ने कलेक्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा किसने कलेक्ट किया है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंद्रा ने 54 कलेक्ट किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया है। सुनील विल कलेक्ट 4 मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। और सुनील ने 4 ज़्यादा सीड जो है ना कलेक्ट किया है विक्की से ज़्यादा। तो विक्की का कितना है? 42 है और सुनील का कितना है? 38 है, यानी कि 38 से कितना 4 ज़्यादा कलेक्ट किया है विक्की ने, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है इफ़ राधिका गेट 6 मोर सीड्स सी विल हैव 30। अगर राधिका 6 और सीड्स कलेक्ट करती तो उसका कितना हो जाता? 30। राधिका कितना है? राधिका का 24 है और अगर ये 6 कलेक्ट करती तो इसका 30 होता, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन 40 सीड्स। तो कितने बच्चों ने 40 सीड्स से ज़्यादा कलेक्ट किया है? 3, ठीक है। किसने किसने? तो विक्की ने और इंदिरा ने, ठीक है, और किसने किया है? गौरी ने, ठीक है। इसके बाद है गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50, ठीक है। तो देखिए गौरी का कितना है? गौरी का है 54, तो उसने कितना किया है? 3 ज़्यादा कलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40 एंड विक्की हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40। सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन, यानी कि सुनील का कितना है? 38 है, ठीक है। विक्की हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40 और विक्की का 42 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे धोनीज सेंचुरी। 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना मैच चल रहा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर्ड 96 + 6 इज इक्वल टू 102 रन्स। कितना हुआ? धोनी का 102 रन्स। हाउ मैनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब ये प्लेयर्स को जो है ना कितने रन्स चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए? सेंचुरी कितने का होता है? 100 का, ठीक है। तो अब ये कितना रन और ये लेगा जो कि 100 कंप्लीट होगा? प्लेयर 1 है, रन्स स्कोर 93 है, तो 7 रन और चाहिए जिससे सेंचुरी कंप्लीट होगा। प्लेयर 2 97 है तो 3 रन चाहिए। प्लेयर 3 का 89 है तो 11 रन चाहिए। प्लेयर 4 का 99 है तो 1 रन चाहिए, ठीक है। वर्कशीट 8
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, राइट द नंबर नेम्स। अब यहाँ पे नंबर नेम्स लिखना है। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे 99 है, उसके बाद 100 होगा, 101, 102, तो इस तरह से है नंबर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 99 से 112, नंबर इन फिगर्स, नंबर इन वर्ड, नंबर इन फिगर, नंबर इन वर्ड। यहाँ पे नंबर इन फिगर में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है 99, तो हम ऐसे लिखेंगे NINETY NINE 99। 100 लिखा हुआ है, 101, 102 यहाँ पर, तो 102 हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 103, 104, 105, तो ये सारा बस इसी तरह से नंबर दिया हुआ है। ये सारा नंबर आप जो है ना अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 195 है, 195 लिखा हुआ है, 196 यहाँ पर है, और यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है वहाँ आप लिखेंगे, 199 होगा यहाँ पर, तो 199 इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओ 206 गैस हाउ मैनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। अब यहाँ पर अगर 206 है तो पूछा जा रहा है कि अगर ट्रिपल सेंचुरी लाना है तो कितना रन चाहिए और कितना जो है और चाहिए। तो 300 सेंचुरी कितने का होगा, ट्रिपल सेंचुरी 300 का, 300 में माइनस कर देंगे हम 206, 206 तो इज इक्वल टू कितना होगा 94, यानी कि 94 रन और चाहिए जिससे कि सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वर्कशीट 9 है, टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर देखिए टॉप 10 स्कोर्स, ये स्कोर्स है सारे प्लेयर्स का दिया हुआ है। APJ 128, AS 100, CK 99, DM 162, KSP 152, MD है उसका 178, PK 105, ST 141, TPK 112, BBS 127, तो ये सारे का स्कोर्स है, ठीक है। CK just missed his century. How many runs did he need to make a century? CK को कितना रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए, 1 रन। CK का कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, कितना है 99, तो 1 रन और चाहिए जिससे कि वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेगा। AS एंड CK स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, तो AS और CK का क्या है ऑलमोस्ट इक्वल ही है, 1 कम है, AS का 100 है, CK का 99 है, ठीक है। AS scored a complete century so less no more, तो AS का क्या है, AS ने सेंचुरी कंप्लीट किया है, ठीक है। इसका ना ही कम है ना ही ज़्यादा है, 100 है, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर 178, यानी कि सबसे ज़्यादा रन जो लिया गया है, कितना लिया गया है 178 MD, ठीक है, MD ने लिया है, ठीक है। उसके बाद है AS एंड CK हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। अब AS और CK में कितने रन का डिफरेंस है, सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है सेंचुरी कंप्लीट करने में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है KSP स्कोर्ड 2 more than 1.5 सेंचुरी। KSP का स्कोर्ड क्या है, सेंचुरी कंप्लीट कितना है KSP का देख लेते हैं। KSP का यानी कि सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है और हाफ सेंचुरी से 2 ज़्यादा है, ठीक है, 152 है, ठीक है। इसके बाद है वर्कशीट 10 मोर फन विथ नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए ये भी बस काउंटिंग इन टेंस। अब यहाँ पर काउंटिंग करना है, बहुत इजी है, 10 है, 20, 30, 40, बस इस तरह से आपको लिख देना है 100 तक, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 10 का काउंटिंग है, 10 आपको ऐड करते जाना है, 110 से है 120, 130, इस तरह से 200 तक लिखेंगे, ठीक है। 310 है 320 और यहाँ पर 400 तक लिखेंगे हम, ठीक है। अब 710 है 720, 730 और यहाँ पे लास्ट में 800 होगा, तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे।
काउंटिंग इन 50s। अब 50 काउंटिंग है, यानी कि 50 आपको बढ़ाते जाना है, ऐड करते जाना है। 200 है, अब 200 में हम 50 ऐड करेंगे तो 250 होगा, फिर 50 ऐड करेंगे 300, 350, 400, 450, 500। अब 550 है, उसके बाद 600 होगा, फिर 50 ऐड करेंगे 650, 700, 750, 800, 850। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस? आई कैन गो endlessly as there is no end to the number. What is the biggest number you can call out? The biggest number can never be called as that. There is no biggest number. कोई भी biggest number नहीं है, ठीक है। Color the numbers. अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये सारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको कलर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 140 है, जैसे 140 है। अब 140 देखेंगे कि कहाँ पर है, इसमें से 140 यहाँ पर है, ठीक है। जैसे हम ये वाला नंबर ले लेंगे और इसमें आपको कलर कर देना है, कौन सा, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रीन करने के लिए, ठीक है। तो आप ग्रीन कलर ही करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बस समझा रही हूँ, और यहाँ पे आप इस तरह से ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। 202 ढूंढेंगे, इसी में कहाँ पर है 202, ये वाला, इसमें भी ग्रीन करना है। उसके बाद 44 है, 44 में आपको रेड करना है, ठीक है। 44 कहाँ पर है, 44 ढूंढना है, सॉरी 44 नहीं है, 54 है, ठीक है। 54 ढूंढना है, तो 54 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये है 54। अब इसमें आपको क्या करना है, रेड कलर कर देंगे, येलो कलर। 445 कहाँ पर है, 445 ये यहाँ पर है, ठीक है। 445 इसमें आपको येलो कलर करना है। जो भी इस साइड दिया हुआ है, जितने भी नंबर हैं, ये सारे में आपको येलो कलर करना है, इसमें रेड करना है और इसमें ग्रीन करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है नंबर, तो इसको आपको काउंट करके देखना है। जैसे 600 है, 690 और ये क्या है 9, तो यानी 699, इसे काउंट कर लेना है। 699 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसमें आपको येलो करना है, इसी तरह से ये सारे को भी आप काउंट करके उसके बाद वहाँ पर आप इसे लिखेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। वर्कशीट 11 है, जंपिंग एनिमल्स। ये जंपिंग एनिमल्स हैं जो जंप कर रहे हैं, गबरू, बनी, तरु, ये सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि गबरू, बनी, तरु आर जंपिंग ऑल द वे। गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th बॉक्स, Bunny on every 5th box, Taru on every 4th box. Gabru starts jumping from 90. Bunny starts jumping from number 99. Taru starts jumping from number 106. तो ये सारे जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इस तरह से समझाया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि Bunny's 10th jump is on number। अब बनी का जो 10th जंप होगा वो कितने नंबर पे होगा, बनी एक बार में कितना जंप लेता है, तो वो एक बार में बनी 5th, एक बार में जब वो जंप लेता है ना तो 5th बॉक्स में पहुंचता है, यानी एक बार में वो 5th में जाता है। तो वो 10th जंप लेगा तो कितने में पहुंचेगा वो, यानी कि बनी कहाँ पर है, 99 में है, यानी वो जब 10th जंप लेगा तो 149 पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 149 लिखेंगे। तरुज 10th जंप इज़ ऑन नंबर। तरु का 10th जंप कितने नंबर पे होगा, एक बार में तरु कितने नंबर कितना चलता है, तरु जो है ना 4th बॉक्स चलता है एक बार में। तो जब वो 10th बॉक्स में चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, तरु कहाँ पर है, तरु का नंबर है 106, ठीक है। 106 से चलता है तरु। तो ये 10th जंप जब लेगा एक बार में वो 4th बॉक्स चलता है, ठीक है।
तो 10th जंप में वो चलेगा 146 में पहुंचेगा। गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर, गबरू एक बार में कितने नंबर पे जाता है? गबरू 90 में है और गबरू जाता है आपका, गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th बॉक्स, एक बार में वो 7th बॉक्स पे जाता है, ठीक है। और गबरू 90 नंबर पे है, तो वो कहाँ पर जाएगा, कितने में जाएगा? गबरू 10th जंप विल बी ऑन नंबर 160 में, ठीक है। गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स 104, 139, 174। ये सारे पे ये सारा गबरू जो है ना वो चलता है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट। तरु एंड बनी जंप ऑन नंबर्स 114, 134, 154 एंड 174। तरु और बनी ने ये सारे नंबर पे जंप किया। इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप? 174 पे तीनों ने जंप किया। गैस हु विल फिनिश इन द लिस्ट जंप्स? किसने कम जंप में फिनिश किया? तो गबरू ने। इन हाउ मैनी जंप्स? 12, ठीक है। और उसके बाद है वर्कशीट 12 क्लास जंप, ठीक है। अब देखिए जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। अब 2 स्टेप लेंगे, यानी कि आपको 2 जो 104 है, 106, 8, 10 इस तरह से 16 तक आपको लिखना है। 2 फॉरवर्ड करते जाना है, बढ़ाते जाना है। जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। अब 2 स्टेप बैकवर्ड जंप लेना है। 262 है, बैकवर्ड लेंगे 260, 258, 250 तक होगा। जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 स्टेप लेना है, 110 है तो 120, इस तरह से 170 तक होगा। जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड, बैकवर्ड लेंगे 200, उसके बाद 190, 180, 140 तक होगा। कंटिन्यू द पैटर्न्स, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 550, 60, 560, 570, 610 तक, 910, 920, 980 तक, 209, 207 बैकवर्ड काउंटिंग है यहाँ पे, 205, ठीक है। इस तरह से 197 तक, 401, 402, 407 तक होगा, ठीक है। हाउ मैनी आर दिस? ये कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे को काउंट करके लिखना है आपको। 100 का कितना नोट है? 2 नोट है 200, और ये 10 नोट है 10 का, यानी कि 240 रुपीज़। अब यहाँ पर स्टिक्स है 100, 100, 100, 300 हो गया, और ये 10 है, और ये जो लूज़ है ये 9 है, यानी कि 19, 10 + 9, 19 हो गया, और ये 300, 319 स्टिक्स। और ये ब्लॉक्स है, कितने हैं? 100, 100, 200 और 10 और +2, ठीक है। 10 + 2 12, 1012 ब्लॉक्स। और यहाँ पर है ये 100 है और 30, और ये है लूज 8, 38, 138 बिट्स। 100, 100, 100, 300, और ये है 20, 10 का 2 नोट है, 320 रुपीज़, ठीक है। वर्कशीट 13 है लेज़ी क्रेज़ी शॉप। दिस इज़ द जंगल शॉप। लेज़ी क्रेज़ी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ 10s, 100s एंड लूज आइटम्स। तो देखिए ये एक शॉप है, ठीक है। तो लेज़ी क्रेज़ी गिव्स थिंग्स, जो लेज़ी क्रेज़ी है ना, इसमें क्या किया जाता है, जो भी चीज़ें दिया जाता है वो 10s के पैकेट में, 100s के पैकेट में और लूज आइटम्स में दिया जाता है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10s, 100s एंड लूज आइटम्स इच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। अब कितने लूज आइटम ये इन्होंने दिया? पैकेट्स ऑफ 10, पैकेट्स ऑफ 100, पैकेट्स ऑफ 10 लूज आइटम्स इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे एनिमल्स हैं। अब 143 है तो किस पैकेट में देंगे? तो 100 का होगा, एक पैकेट होगा, ठीक है। और 10 का 4 पैकेट होगा, ठीक है। लूज कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब 210 है तो 210 के लिए 100 का 2 पैकेट होगा, 100 का, 10 का 1 पैकेट, और इधर कुछ भी नहीं। 242 के लिए 100 का 2 पैकेट होगा, 10 का 4 पैकेट, और लूज़ होगा 2। 100 यहाँ पे 552 है तो 100 का
5 पैकेट होगा और 10 का 5 पैकेट होगा और लूज़ होगा 2। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद लेज़ी क्रेज़ी ऑल्सो हैज़ ए क्रेज़ी वे ऑफ टेकिंग मनी। ही टेक्स ओनली इन 100 notes, 10 notes and 1 coins. Now find out how they will pay him for what they have taken. अब देखिए ये इन्होंने कितना का नोट दिया, ठीक है, कितना का कॉइन दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 420 है तो 4 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़ 100 नोट्स, ठीक है, 100 का 4 नोट देगा, 2 का 10 नोट्स होगा, ठीक है, 10 का 2 नोट्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। 143 है तो 1 जो है ना 100 का नोट होगा, ठीक है, 4 10 का नोट होगा और 3 1 का कॉइन होगा। 242 के लिए 2 100 का नोट होगा, 4 10 का नोट होगा, 2 1 का कॉइन होगा। 55 के लिए तो 5 10 का नोट्स होगा, ठीक है, 5 1 का कॉइन्स होगा, ठीक है, इस तरह से बनाना है। हु एम आई मैच विद द नंबर। आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। अब देखिए ये क्या बता रहा है, आई कम बिटवीन 40 and 50, 40 and 50 के बीच में आता है, ठीक है, और 5 है, इसका जो है ना नेम 5 में आता है, तो क्या होगा 45। यहाँ पर हम इसमें मैचिंग करेंगे। आई हैव 9 इन माई नेम एंड एम वेरी क्लोज टू 90। ये 9 में आता है और लेकिन ये 90 का बहुत क्लोज है, तो 89। इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर में यू स्कोर ए सेंचुरी। अगर आप 4 दे देते हैं, मतलब अगर हिट करते हैं तो मैं सेंचुरी कंप्लीट कर देता हूँ, तो क्या होगा 96। आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। मैं 10 नोट्स के इक्वल हूँ, ठीक है, तो क्या होगा 10 का अगर 10 नोट लेंगे तो कितना का बराबर होगा 100 का। आई एम सेंचुरी हाफ सेंचुरी। आई एम सेंचुरी हाफ सेंचुरी कितना होगा 150। सेंचुरी का कितना होता है 100 और हाफ सेंचुरी का 50, 150। आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। मैं एग्जैक्टली 77 एंड 97 के बीच में आता हूँ, तो क्या होगा 87, ठीक है, इस तरह से इसे मैचिंग कर लेना है। वर्कशीट 14। ऑल राइट एवरीबॉडी इन अ लाइन वी विल प्ले अ गेम। तो ये देखिए गेम चल रहा है यहाँ पर। विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ़ आई हैव काउंटेड अप टू। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 19 है तो देखिए सारे के लिए ना कल अलग अलग तरह का कार्ड यहाँ पे बनाया गया है। 10 के लिए यहाँ पे स्क्वायर कार्ड है, ठीक है, ठीक है, और जो लूज़ है इस तरह से 1 के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का लिया हुआ है, तो 10 का हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे और 1 के लिए 9 ट्रायंगल का लेंगे, तो 19 है तो इस तरह से आपको शो करना है। अब 21 लिखा हुआ है तो हम किस तरह का कार्ड लेंगे, 10 का हम 2 कार्ड लेंगे और ये वाला जो है ना एक 1 है तो ट्रायंगल का हम 1 कार्ड लेंगे। 95 के लिए तो यहाँ पर हम 95 के लिए तो देखिए यहाँ पर क्या करना है 95 के लिए यहाँ पर ये वाला जो है ना आपको इस तरह से नहीं लिखना है, यहाँ क्या करना है 95 है तो आपको इस तरह से ये बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ 9 बॉक्स आप बना लेंगे जिसमें आप 10 लिखेंगे, ठीक है, 9 बॉक्स में 10 लिखेंगे और 5 लूज़ है, ठीक है, 95 है तो 5 के लिए हम कौन सा कार्ड लेंगे, ये ट्रायंगल वाला, इसमें हम 1 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 201 है, 100 के लिए इस तरह का कार्ड लिया गया है, मतलब राउंड शेप में, ठीक है, ओवल शेप में है, ठीक है, तो यहाँ पर 100 का 2 इस तरह से लेंगे और 1 के लिए ऐसा यूज़ करेंगे। 260 है तो 100 का इस तरह से हम 2 लेंगे कार्ड और 10 का हम 6 लेंगे इस तरह से, ठीक है। 300 के लिए 3 हम कार्ड लेंगे 100 का इस तरह से। 306 के लिए 300 का हम ओवल शेप में लेंगे कार्ड और यहाँ पे 6 है तो 6 हम ट्रायंगल का लेंगे। 344
100 का 3 लेंगे और 10 का 4 लेंगे और 4 हम ट्राइंगल का लेंगे। 350 के लिए 300 के लिए हम 100 का 3 कार्ड और 50 के लिए हम 10 का 5 कार्ड लेंगे। 400 के लिए 4 हम लेंगे, 100 का 4 लेंगे ओवल शेप में। तो ये आपको शेप जो है ना याद रखना पड़ेगा कि ओवल लेना है, आपको ट्रायंगल लेना है या स्क्वायर लेना है, ठीक है। जिसमें जो 100 में ओवल शेप लेना है तो ओवल बनाना है, ट्रायंगल का लेना है अगर तो 1 लिखना है तो ट्रायंगल बनाना है, 10 अगर है तो वो आपको स्क्वायर शेप में लेना है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। व्हेन आई had 10 cards in my pocket. I knew I had counted 20 stars. Now you tell me the number of stars counted. In each case, write the answer in the blank space. तो यहाँ पर देखिए ये जो ना कार्ड लिया गया है, अब इसे काउंट करके जो ब्लैंक स्पेस है उसमें नंबर लिखना है आपको। कितना होगा? 10 का 2 कार्ड है तो कितना होगा? 20। 10 का 2 है तो 20 होगा और ये लूज़ कितना है? 1 का 6 है तो यानी 26। 100 का कितना है? 3 है तो 300 और 10। 100 का 4 है 400। 100 का 1 2 3 4 5 6 है और लूज़ है 1 का 3 603, ठीक है। और 1 2 3 300, ठीक है। 3 कार्ड है 316, ठीक है। 10 का 1 है और लूज़ है यहाँ पे 1 का 6 है 316। और यहाँ पर है 1 2 3 4 कार्ड है 100 का और 3 कार्ड है 10 का 1 2 3 1 2 3 और 1 है लूज़ यानी कि 431। और यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है यानी कि 100 का अगर 10 है तो कितना होगा? 1000 1000, ठीक है। तो इस तरह से गैस हाउ मैनी स्टडी फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल। तो ये सारा आपका जो है ना ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूं, अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।